जल्दी बताइएगा, कोई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कोई ध्रुवीकरण है? नहीं है। ये संपत्ति की विरासत और सियासत, ये सब कोई मुद्दा है? मुद्दा मुद्दा है, संपत्ति की विरासत का सियासत है? नहीं, फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। देखो ये राम मंदिर मुद्दा है? नहीं है, अब तो राम मंदिर बन गया। मुद्दा अच्छा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? नहीं, कोई ध्रुवीकरण? सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा जो है बीजेपी सरकार के आने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से मिली है। आपके लिए मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट, आपके लिए सुरक्षा और स्टेबिलिटी। सुरक्षा और स्टेबिलिटी। आपके लिए मुद्दा? सेफ्टी और सही सुरक्षा। आपके लिए क्या मुद्दा है? सेफ्टी भी है, लेकिन हम लोग को भी डेवलपमेंट और भी चाहिए अभी। देखिए, कम तो हमेशा रह जाता है, चाहिए तो और। आपके लिए क्या मुद्दा है? वही सुरक्षा है। सुरक्षा। आइए कुछ और लोगों के बीच में चलते हैं और उनके मन की बात समझने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। यहाँ पर जनता के मन की राय क्या है, जरा वो हम एक बार जान लेते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस वक्त मुद्दा क्या चल रहा है लोगों के मन में? देखिए, मुद्दा बहुत स्ट्रांगली तो मैं कहूंगी कुछ नहीं है, क्योंकि जो सरकार चल रही है उससे लोग ज्यादातर संतुष्ट हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो कोई बहुत प्रेसिंग इश्यू नहीं है। बस लोगों को लग रहा है कि जो अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, या जो भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, स्पेशली टॉकिंग अबाउट नोएडा। तो हम लोग बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। तो मैं ये कोई ये बार बार ना सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा बात होती है, लेकिन ये जो मुद्दा कई बार ध्रुवीकरण का उठता है, पोलराइजेशन का उठता है, क्या ये लोगों के मन में है? मुझे ऐसा नहीं लगता पोलराइजेशन का मुद्दा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लोगों ने कहा था कि एक वर्ग विशेष के लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे, पर उस वर्ग की महिलाओं ने बिकॉज ट्रिपल तलाक की वजह से उनको बहुत वोट दिए। और जैसे इस बार भी इन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटा दी है, तो कश्मीर में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा इस वक्त टूरिज्म बढ़ गया है। वहां पे कोई भी इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। तो मुझे तो कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं दिखता है। लोग अच्छे मुद्दों पर अब लोग पढ़ लिख गए। भारत का जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। भारत का मतदाता जागरूक हो गया है। मैम, आप क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? आई एम अरविंदर बग्गा, बोडी बग्गा। एंड व्हाट यू वांट टू नो? इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मुद्दा इस टाइम ये है कि पीपल आर बिट कंफ्यूज whom टू वोट। There is Rahul Gandhi, there is another party, there is Modi also. It's a Modi wave. I am not a BJP person, I'll say straight away, but I'll vote for Mr. Mahesh Sharma because he deserves to be there as a candidate. He's a very helpful man. He did so much for the Noida. He lives in our sector. And बाकी ये कि what I don't like about this government, what they are giving everything free just to get votes. अच्छा, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स यानी ठीक नहीं है ना? मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल निकम्मा बना रहे हो। मैम, क्या नाम है आपका? हरप्रीत गुप्ता। हरप्रीत जी, इस बार 24 में चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मेन मुद्दा देखिए, जो हम लोग वोट देने गए तब सोचा कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ बहुत जरूरी है देश की। दूसरा, अगर नोएडा का हम स्पेसिफिकली बात करें तो नोएडा में बच्चों को लेके बच्चों की सेफ्टी हो गई, महिलाओं की सेफ्टी हो गई। इस बार मुद्दा क्या है? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में तो बात नहीं करूंगी, बट जो हमारे पिछले सालों में जो हमारी लगातार ग्रोथ हुई है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, और ये है कि हमारी लगातार ग्रोथ होती रही है। तो इस बार भी सरकार ऐसी आए जो कि हमें और आगे लेके जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि निझावन है। तो देखा आपने, ये थी गौतम बुद्ध नगर की रिपोर्ट। अब आपको हमने वादा किया था बूथ रिपोर्ट दिखाने का। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर यूपी तक हर जगह हमारे संवाददाता तैनात हैं। राजेश कुमार अमरावती से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य जोधपुर से जुड़ रहे हैं। अभय पराशर अमरोहा से, अनुराग अमिताभ खजुराहो से और शोएब रजा किशनगंज से हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। राजेश, अमरावती की बूथ रिपोर्ट क्या कहती है? आपका आकलन क्या 3 बजे तक? देखिए, अमरावती में जितना मैं घूमा आज के दिन और इसके पहले भी मैं घूमा, समझ में ये आ रहा है कि यहाँ की लड़ाई जो है वो दिलचस्प है। यहाँ की लड़ाई जो है वो कांटे की लड़ाई है। उसमें सबसे अहम बात ये है पवन की, पिछली बार जब यहाँ से नवनीत राणा, जो काफी चर्चित चेहरा है महाराष्ट्र में भी और देश में भी, वो जब यहाँ से पिछली बार लड़ी थी तो निर्दलीय थी और उन्हें सपोर्ट किया था कांग्रेस ने और एनसीपी ने।
वो जो वोटर है वो इस बार उनके खिलाफ गया है, जो पिछली बार जिस वोटर ने इन्हें जिताया था वो इनके खिलाफ गया है, इनके साथ रहा है, उस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां तक हम समझ पाए दलित वोटर और मुसलमान वोटर्स ने पिछले बार जमकर वोटिंग की थी और नवनीत राणा के जीत में अहम योगदान निभाया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने स्थापना से लेकर पहली बार यहां पर अपने चुनाव चिन्ह पर कैंडिडेट उतारा है, वो उसकी टिकट पर वो चुनकर संसद जाना चाहती हैं। तो लड़ाई दिलचस्प है। ऐसे में जो वोटर पिछले बार इन्हें हराने की कोशिश कर रहा था